जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यू लर्न 10th में। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 आपका टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी, उदाहरण, एग्जाम्पल, क्वेश्चन सारा 1.2 आपका टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। और 1.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दो तरह की संख्या होती है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, दो तरह का। परिमेय संख्या के लिए बात करें तो परिमेय संख्या में दो तरह के दशमलव प्रसार, अभी बात करेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव के बाद जो अंक आता है ना, उसी चीज़ को कहा जाता है दशमलव प्रसार। ठीक है, ध्यान दो, परिमेय संख्या जो होती है, ठीक है, इसके दो तरह के दशमलव प्रसार, या तो परिमेय संख्या के या तो शांत दशमलव प्रसार है, या तो अशांत आवर्ती है। ध्यान समझना, दो तरह के दशमलव प्रसार की बात करें तो ये दो तरह का होता है। ये होता है शांत और ये एक होता है अशांत। ठीक है, अशांत में भी दो तरह का, या तो अशांत आवर्ती होगा या तो अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, ध्यान दो, अगर हम दशमलव प्रसार की बात करें तो ये दो तरह का, एक शांत दशमलव प्रसार, तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है ये परिमेय संख्या का होता है, और अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव में अगर अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या के लिए, लेकिन अशांत अनावर्ती है तो ये अपरिमेय संख्या के लिए। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या का दो दशमलव प्रसार होता है, या तो अगर दशमलव प्रसार शांत है तो भी वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती भी होता है। अगर अशांत में आवर्ती है तो भी वह परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार है, और अशांत में अनावर्ती है। ठीक है, पहले तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत का पहले मतलब क्या होता है, और आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत एग्जाम्पल, सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप भाग दीजिए। ठीक है, भाग तो आप जानते ही होंगे, बहुत बेसिक सा चीज़ है। अगर आप 17 में 8 से भाग देते हैं तो आप पहले लगाएंगे 8 दूना 16, फिर बच जाएगा आपका शेषफल 1। जब भी शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा आ जाता है, हम तो एक बिंदी लगा देते हैं, फिर एक जीरो यहाँ पर बैठा देते हैं, फिर लगाएंगे 8 एकम 8। ठीक है, तो फिर भाग 10 में से 2 चल जाएगा, आ जाएगा 2। चूँकि एक दशमलव लग चुका है तो एक जीरो अपने मन से रखते जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा जीरो रखने की ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ पर जीरो देते हैं। ठीक है, तो ये आपका लग जाएगा फिर 8 दूना 16। ठीक है, फिर 20 में से 16 जाएगा, आ जाएगा 4, फिर अपना मन से एक जीरो दे देंगे, और फिर 8 पच्चीस 40, ये पक्कम पक्की कट जाएगा। यानी कि एक संख्या हमने देखा 17 और 8, जब 17 में 8 से भाग दिए तो 2 आया, और दशमलव के बाद ये 3 अंक पे जाके समाप्त हो गया। ठीक है, 3 अंक पे जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया। 3 अंक जाते जाते पक्कम पक्की कट जाएगी। लेकिन जब हम 10 को 3 से भाग देते हैं तो 3 बार में तो लगा लेते हैं 9। ठीक है, 10 में से 9 गया 1। जब शेषफल जो होता है भाजक से कम आ जाता है, ठीक है, तो दशमलव दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो फिर तो ये 10 ही हो जाएगा। फिर आप 3 बार में लगा लोगे, 3 तिया 9, फिर एक शेषफल बचेगा, फिर आप जीरो दोगे तो फिर 10 होके फिर आप लगाओगे 3 तिया 9, फिर एक शेषफल बचेगा, फिर जीरो दोगे तो फिर ये 10 हो जाएगा, फिर आप लगाओगे 3 तिया 9। ठीक है, फिर एक बचेगा, फिर आप जीरो लगाओगे। ठीक है, फिर 10 हो जाएगा, फिर आप लगाओगे 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा, फिर आप जीरो लगाओगे, फिर आप लगाओगे 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर एक बच जाएगा, फिर आप जीरो लगाओगे, फिर लगाओगे 3 तिहाई 9। और ये प्रक्रिया जो होगी ना, ठीक है, अब अनंत काल तक चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ कि दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 आते रहा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ पर आप लगा लेना डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक दशमलव प्रसार हमने ये देखा कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक पर समाप्त हो गया, 3 अंक आते आते पक्कम पक्की ये कट गया। लेकिन एक हमने ये देखा कि दशमलव के बाद ये आते रहा, 3 3 3 3 3 आते रहा, और ये अभी और चलता ही जाएगा, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यही दो तरह का दशमलव प्रसार है। दशमलव के बाद अगर कुछ अंक तक जाते जाते, कुछ अंक जरूरी नहीं 3 हो, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक तक अगर आपको दर्शा रहा है कि 8 अंक के जाने के बाद ये ख़त्म हो गया, तो अगर दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके 4 5 अंक 6 7 अंक तक जाते जाते अगर ये पूरा पूरा भाग लग जाता है, जैसे 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक जाते जाते ये पूरा पूरा भाग लग गया, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना, समझना, ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत है, शांत। दशमलव के बाद 3 अंक जाते जाते ये शांत हो गया, यानी कि रुक गया। शांत से जो शांत होता है वो रुका हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। तो दशमलव के बाद 3 अंक जाते जाते पूरा कट गया, यानी कि 3 अंक जाते जाते ये शांत हो गया, रुक गया। यानी कि अगर दशमलव के बाद 3 4 अंक जाते जाते अगर आप रुक जाते हैं तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन दशमलव के बाद
लगातार आते रहे आते रहे आते रहे, रुके ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 आते रहे आते रहे आते रहे, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत कहते हैं, अशांत कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अशांत की पहले हम अब बताए थे 2 कैटेगरी। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आए जा रहा है, एक ही अंक बार बार आए जा रहा है, जैसे यहाँ पर 3 ही जो है वो बार बार आते जा रहा है, तो 3 की आवर्ती हो रही है, आवर्ती, ठीक है। आवर्ती का मतलब बार बार आ रहा है, तो अगर एक ही अंक आते जाता है तो वो आसंत आवर्ती का केस बनता है। लेकिन अलग अलग अंक आता है, कभी मान लो आपको अलग अलग अंक अगर आता है, मान लो दशमलव के बाद कभी 9 आया, फिर 6 आया, फिर 7 8, फिर 4 आया, 3 आया, 2 आया, फिर 9 8, फिर आप कभी 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, और ऐसे ही चल रहा है। यानी कि अगर दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि अशांत अनावर्ती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती है। लेकिन दशमलव के बाद अगर एक ही अंक बार बार आते जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है। शांत का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद कुछ अंक जाते जाते रुक गया तो शांत, लेकिन दशमलव के बाद चलते जा रहा है, ठीक है, गड्डी रुक ही नहीं रहा है दशमलव प्रसार का, जैसे यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा था, तो वो हुआ अशांत। अगर, ठीक है, अशांत में भी ध्यान रखना है कि अगर एक ही अंक बार बार आ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाता है अशांत आवर्ती। लेकिन अगर अलग अलग अंक आता है, ठीक है, तो वो हो जाता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती जो होता है, एक ध्यान रखेंगे, वो परिमेय संख्या के लिए होता है, ठीक है, लेकिन अशांत अनावर्ती जो होता है, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या के लिए होता है, ठीक है। गॉट इट, मतलब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ तो आप 9th में भी सीखे होंगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना है कि बिना भाग दिए, ये तो हम भाग दिए, ठीक है, आपको प्रॉपर भाग दिए, तब पता चला कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ठीक है। लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता करें कि शांत होगा कि अशांत होगा, तो इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे 17/18 था, ठीक है, 17/18 था, तो 17/8 था, सॉरी 8 था, तो 17/8 का मतलब हुआ कि 8 से 17 में भाग देंगे। तो जब भी इस तरह से परिमेय संख्या आपको लिखी रहेगी, आप उसके हर पर ध्यान देंगे। अगर उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 की पावर समथिंग, जैसे 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, तो अगर 2 की पावर m या केवल या तो 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो 2 और 5 हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 8 का गुणनखंड किए तो केवल 2 की पावर 3 आया, तो 2 की पावर m का मतलब m कोई प्राकृत संख्या हो सकता है या पूर्ण संख्या, m कोई पूर्ण संख्या हो सकता है। तो अगर हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 की पावर कुछ आ रही हो, केवल 2 आ रहा हो, या तो केवल 5 आ रहा हो, या तो 2 और 5 आ रहा हो, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ रही है, तो बिना भाग दिए आप कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 23 ले लेते हैं और बटा में 4 ले लेते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की पावर 2, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो 4 में देखो 23 से भाग दो, ठीक है, तो 4 पचे 20 कट जाएगा, बचेगा 3, ठीक है, दशमलव दोगे 0, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, तो 4 पचे 20, देखो 2 अंक पर ही जाके समाप्त हो गया। तो अगर बिना भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसके लिए हर को ध्यान देंगे। अगर हर का गुणनखंड में केवल 2 है, या तो केवल 5 है, केवल 2, केवल 5, या 2 और 5 है, ठीक है, 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा और कुछ है, ठीक है, 2 5 के अलावा मान लो उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 भी आ रहा है या 7 भी आ रहा है, तब जाके, ठीक है, जैसे यहाँ पर 10/3 था, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है, यानी 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 तो ही नहीं, इसके अलावा कुछ और है। अगर 2 भी है, 5 भी और इसके अलावा भी कुछ और है, तो भी वो शांत नहीं होगा, अशांत में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। शांत में या तो केवल 2 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, या तो केवल 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या होना ही नहीं चाहिए, तब जाके शांत। अशांत में क्या हो गया कि 2 और 5 के अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लो 15, ठीक है, 45 नहीं, ठीक है, 40/15 करते हैं, तो 40/15 किए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब अशांत में आवर्ती भी हो सकता है, अनावर्ती भी हो सकता है, ठीक है, अगर एक ही अंक आ रहा है तो आवर्ती है, अगर अलग अलग अंक आएगा तो अनावर्ती है। या तो हम देख के बता सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड है 5 × 3, यानी कि 5 के अलावा भी अलग संख्या आया 3, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अब आवर्ती है कि अनावर्ती है, इसको लिए कहेंगे आवर्ती है, ठीक है। देख लो कैसे, 5/40 करेंगे
तो 15 दूना 30 लग जाएगा, बचेगा 10, ठीक है, दशमलव प्रसार 100, ठीक है। तो आपका ये चल जाएगा 15 छक 90, ठीक है, फिर से आ जाएगा 10, फिर 0 बैठा देंगे, फिर से जाएगा 15 छक 90, यानी कि 6 आते रहेगा। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है अशांत आवर्ती। और केवल 2 और 5 रहता है तो वो शांत हो जाता है। 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो हो जाता है अशांत आवर्ती, ठीक है। अनावर्ती पहचानने का कुछ ट्रिक नहीं है, वो आप भाग दे के ही पता कर पाएंगे अनावर्ती है या नहीं। बाकी शांत और अशांत आवर्ती पहचानने का ट्रिक है। ये दोनों परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या का होता है। हर का गुणन करने पर 2 5 या 2 5 रहेगा तो शांत, इसके अलावा कुछ रहेगा तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको जानना था, ठीक है। बाकी इसी चीज़ को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हुए, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार, यदि किसी यहाँ पर परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 और 5 के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। इसके अलावा कुछ होता है, ध्यान दो, 2 की पावर इसके रूप का नहीं होता है, यानी इसके अलावा कुछ और होता है तो अशांत आवर्ती होता है। और अशांत आवर्ती हो या शांत हो, ये दोनों परिमेय संख्या का होता है। और अशांत अनावर्ती जो होता है ये अपरिमेय संख्या का होता है। अनावर्ती का मतलब जैसे देखो दशमलव के बाद 3 4 आया तो फिर 6 8 हो गया, फिर 7 9 हो गया, फिर 6 8, फिर 7 6 8 9 8 7 8 7 6, मतलब अलग अलग संख्या आते जाती है, उसी को अनावर्ती कहते हैं। कोई एक अंक बार बार आता नहीं है, उसी को अनावर्ती कहते हैं। तो जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या के लिए होता है, इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, बस आवर्ती और शांत के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिक क्या तरीका क्या था, 2 5 या 2 5 रहेगा तो शांत, इसके अलावा कुछ रहेगा तो अशांत आवर्ती, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड उदाहरण और प्रश्नावली को एक ही साथ, छोटा चैप्टर है तो एक ही साथ कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।